हाँ तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने संस्कृत के पार्ट 2 और पार्ट 3 का ऑब्जेक्टिव का रिवीजन क्लास हम लोग कर चुके हैं। पाटलिपुत्र वैभवम और आलस्य कथा को हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे संस्कृत साहित्य लेख। अगला पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? हमारे प्यारे बच्चों, याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी की दी थी, इसलिए आपका ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो किसने कहा है? दांडी, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी की समय क्या है? 14वीं सदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आधुनिक समाज की संस्कृत कवयित्री कौन थी? आधुनिक समाज की संस्कृत कवयित्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षमा राव। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्षमा राव, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में आपकी कितनी मंत्र दर्शनवी ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो चतुर्विंशति यानी 24 गो का आपका वर्णन है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी प्यारे बच्चों? आपका आंसर हो जाएगा मैत्रेयी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? मेरे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा मैत्रेयी की उल्लेख मिलती है। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। यह आपका VVI क्वेश्चन हो सकता है, बोर्ड के लिए यह क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए वो आप लोग देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्षमा राव। क्षमा राव इज द राइट आंसर, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विजय आंकड़ा का काल किस शतक से माना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अष्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री है? आपका आंसर हो जाएगा वर्तमान काल की, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की, यानी आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी को याज्ञवल्क्य ने देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा चंद्रादित्य की, यानी विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित होती है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवी ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। गार्गी एवं वाचनवी किसके दरबार में रहती थी? मेरे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा जनक। जनक के दरबार में कौन रहती थी? गार्गी रहती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विजय आंकड़ा किस वर्ण यानी रंग की थी? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा
श्याम वर्ण की थी। कौन थी? श्याम वर्ण की कौन थी? तो विजय यांकड़ा थी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की है? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा क्षमा राव। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मधुरा विजयम किसकी कृति है? प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखकर एग्जाम में जाएंगे। मधुरा विजयम किसकी कृति है? तो गंगा देवी की है। तो गंगा देवी की कौन सी कृति है? तो आपका आंसर होगा मधुरा विजयम। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्युत राय का शासनकाल माने कौन था? तो अच्युत राय का शासनकाल 16वीं सदी मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा तिरुमला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पंडित क्षमा राव किस काल की कवयित्री है? तो पंडित क्षमा राव आधुनिक काल की कवयित्री मानी जाती है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। शंकर चरित्रम किसकी रचना है? प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा पंडिता क्षमा राव की। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति क्षमा राव की नहीं है? प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा मधुरा विजयम। यह जो है क्षमा राव की कृति नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो तिरुमला इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कंपन राय की पत्नी कौन थी? मेरे बच्चों कंपन राय की पत्नी कौन थी? आपका करेक्ट आंसर होगा गंगा देवी। गंगा देवी किसकी पत्नी थी? तो कंपन राय की पत्नी थी। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24, यानी डी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका होती थी? हम लोग आंसर देखेंगे। आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वैदिक युग मानी जाती है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जनक की सभा में शास्त्र कुशल कौन थी? प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा गार्गी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यह चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है भारतीय संस्कारा, यानी भारत के कितने संस्कार माने गए हैं। इस पाठ में इसका वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों हम लोग बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार माना गया है? प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कार को माना गया है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य जो लोग होते थे उनको क्या कहा गया है? तो प्यारे बच्चों क्या आंसर हो जाएगा ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? प्यारे बच्चों जन्म पूर्व संस्कार कितने माने गए हैं? तो 3 यानी 3 को माने गए हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा विवाह के समय सप्तपदी क्रियाएं की जाती है, संस्कार में आती है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा गोदान, या विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है?
प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा संस्कारों से पता चलती है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, संस्कार कितने होते हैं। प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद करके एग्जाम में जाएंगे। संस्कार को कितने माने गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी 16, यानी 16 संस्कार को माने गए हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें कौन जन्म पूर्व संस्कार नहीं है। प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा नामकर्म, यह जन्म से पहले का संस्कार नहीं माना गया है। शैशव संस्कार कितने होते हैं। प्यारे बच्चों शैशव संस्कार कितने माने गए हैं, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख कर जाएंगे। तो शैशव संस्कार कितने माने गए हैं, चार माने गए हैं। बिना देर किए हुए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चरित्र का निर्माण किससे होता है। चरित्र का निर्माण प्यारे बच्चों वैर भावना से होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहाँ करते थे। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा गुरु के घर पर, यानी गुरु के आश्रम में प्राचीन काल में ब्रह्मचारी लोग क्या करते थे, वेद को आरंभ करते थे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि शांत संस्कार में शिष्य का प्रथम सौर कर्म कहाँ होता था। प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा गुरु के घर में होता था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सीमंतोनयन संस्कार कब होता है। प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा जन्म से पहले। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर को ले जाना, क्या कहा जाता है, उपनयन संस्कार के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा विवाहोपरांत, यानी विवाह के बाद मनुष्य क्या होता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा समावर्तन विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु शिष्य को कहाँ भेजते थे। तो प्यारे बच्चों शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद गुरु बच्चे को अपने घर के लिए भेजते थे, इसलिए डी द करेक्ट आंसर होगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अक्षराम्भ किस प्रकार का संस्कार है, यानी अक्षर का ज्ञान जो है किस संस्कार के अंतर्गत माना गया है। प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा संस्कार के अंतर्गत इसको माना गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार है, वह कौन सा संस्कार है। प्यारे बच्चों विवाह संस्कार, यानी गृहस्थ जीवन का एक ही संस्कार माना गया है, वह कौन सा है, विवाह संस्कार को माना गया है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अन्न प्रशासन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों अन्न को ग्रहण करना यानी अन्न प्रशासन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, आपका आंसर करेक्ट होगा शैशव संस्कार के अंतर्गत माना गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, वो आपका आंसर हो जाएगा अक्षराम्भ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, संस्कार के प्रायः कितने भाग होते हैं। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम करेक्ट है जान ले, इसको याद करके जाएंगे। तो संस्कार के कितने भाग में बांटे गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 भागों में बांटे गए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा उपनयन संस्कार, यानी मंडप का निर्माण हो जाएगा आपका विवाह के समय इसका निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंत्योष्टि संस्कार कब होता है। प्यारे बच्चों अंत्योष्टि संस्कार हम लोग कब मानते हैं, मरने के उपरांत, यानी आदमी जब मर जाता है इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। प्यारे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी ग्रहण किस संस्कार में आता है।
तो प्यारे बच्चों, पानी ग्रहण का एक संस्कार होता है, वह विवाह संस्कार के अंतर्गत वो आता है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए VVI साबित होगा। संस्कार कितने होते हैं? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, संस्कार कितने होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 2 चैप्टर को आज ऑब्जेक्टिव रिवीजन कर लिए। फिर हम लोग अगले क्लास में अगले 2 पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।